तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई मूवी आदई को। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 जो कि ठीक ही है। ये कहानी एक लड़की की है जो एक बिल्डिंग में बिना कपड़ों के फंस जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में उसके साथ क्या होता है और वो कैसे इससे निकलती है वो हम मूवी में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है जिसमें कि पुराने जमाने में पहले निचली जात की औरतों से ब्रीज टैक्स लिया जाता था। उसका विरोध करने के लिए एक नंगेली नाम की लड़की सामने आती है, पर उसे लोग धमकाने लगते हैं और ब्रीज टैक्स मांगते हैं, लेकिन नंगेली अपने ब्रीस्ट को काट कर ही रख देती है। उसने अपना त्याग कर दिया होता है इस प्रथा को मिटाने के लिए। हमें इस कहानी से ये बताया जा रहा होता है कि जो आज हमें आज़ादी से जीने का हक मिला है उसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तभी आज़ादी से हम जी पा रहे हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने काफी धुआं सा हो जाता है और उस धुएं में से एक लड़की निकलती है जिसने जोकर की कॉस्ट्यूम पहनी होती है। वो हैमर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ती है तो आदमी डर के मारे वहां से भागने लगता है, बट वहां से भी एक आदमी आ जाता है। अब दोनों मिलकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो सब एक प्रैंक होता है। ये लोग ऐसे ही सबके साथ सीरियस प्रैंक करते हैं। इस प्रैंक ग्रुप की लीडर होती है कामनी, जो कि एक चैनल के लिए ऐसे प्रैंक्स बनाती है ताकि उसकी TRP बढ़ सके। कामनी को कोई मतलब नहीं होता कि उसके प्रैंक से किसी को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, वो बस अपने शो के लिए कुछ भी करती है और उसको चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। इसके बाद हमें ग्रुप के 3 मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है गौरी, सुकुमार और आकाश। ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनका बॉस आकर उनको बताता है कि जल्दी अपना काम खत्म करो क्योंकि ये सारा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद हमें कामनी को दिखाया जाता है जो कि बस सोकर उठी होती है। कामनी की माँ चाहती है कि वो कभी तो साड़ी पहने, थोड़ा सभ्य तरीके से रहे और प्रैंक करना छोड़कर एक अच्छी सी न्यूज एंकर बन के दिखाए। बट कामनी उनकी उम्मीदों से बिल्कुल ही अलग होती है। वो बस अपनी दोस्ती यारी और मौज मस्ती में ही रहती है। वो घर से निकलकर ऑफिस जाती है जहाँ वो जेनी से मिलती है। जेनी एक न्यूज एंकर होती है तो कामनी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा काम तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस बैठे बैठे न्यूज पढ़ते रहो। तभी जैनी कहती है कि जितना तुम्हें दिखता है उतना आसान भी नहीं होता, हमें सब कुछ ध्यान में देना पड़ता है और कहीं एक गड़बड़ी हो गई तो नौकरी गई। और फॉरेन्स में तो कई न्यूज चैनल्स है जहां एंकर्स बिकनी पहन के न्यूज रीड करती हैं, तो तुम्हें तो वहीं कर लेना चाहिए क्योंकि साड़ी पहन के तो तुमसे होगा नहीं। कामनी उसे ऐसा करने का चैलेंज करती है, बट जैनी जल्दी में होने की वजह से वहां से निकल जाती है। तभी न्यूज रीड करने का टाइम हो जाता है पर जैनी कहीं भी नहीं मिल रही होती है तो उसका बॉस काफी गुस्सा कर रहा होता है। तब कामनी उसे न्यूज पढ़ने के लिए बोलती है। पहले तो बॉस मना करता है बट काफी कहने पर मान जाता है। जब कामनी न्यूज रीड करती है तो वो काफी अच्छे से कर ले जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने ये पहली बार ही किया था। उसकी माँ भी उसकी न्यूज एंकरिंग देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी जैनी पसीने में लिपटी वहां पर आती है। वो कामनी को न्यूज पढ़ता देख रिलैक्स होती है और बताती है कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था, पर उसे पता नहीं होता कि ऐसा किसने किया। अब बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो जाती है और वो सब बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं और इस बिल्डिंग में बिताई अपनी यादों को याद कर रहे होते हैं। तभी गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने सालों से हमने यहाँ पर काम किया है तो क्यों ना आज रात यहीं पे पार्टी की जाए। अब कामनी का बर्थडे होता है तो सब लोग मान भी जाते हैं। फिर सारे लोग वहां पर दारू पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कामनी को उसके माँ का कॉल आता है तो कामनी कहती है कि वो कल सुबह तक घर आ जाएगी। तब उसकी माँ उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कामनी ने दारू पी रखी है। कामनी कहती है कि माँ आपके लिए मैंने आज साड़ी पहनी और एंकरिंग भी की, जिसके लिए मुझे जैनी को बाथरूम में बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। अब ये बात वहाँ पर सब लोग सुन लेते हैं कि कामनी ने ही जैनी को बाथरूम में बंद किया था। तब जैनी काफी गुस्सा होती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब कामनी कहती है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं। तब जैनी कहती है कि चैलेंज तो मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के एंकरिंग करने को कहा था, लेकिन तुमने वो नहीं किया। तब कामनी वहीं पर कपड़े उतारते हुए एंकरिंग करना शुरू हो जाती है। ये देखकर जैनी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कामनी से लड़ने लग जाती है। तब सभी लोग को एकदम अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। उन सबको अलग ही विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। कामनी उन लोगों से अलग बाथरूम में चली जाती है, उसे भी अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं।
अब जब सुबह होती है तो कामनी सोकर उठती है, लेकिन वो खुद को देखकर ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो बिना कपड़ों के उसी बिल्डिंग में लेटी होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, तो वो रात के इंसिडेंट को याद करने लग जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जेनी ने बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा किया है। अब वो पूरे ऑफिस में अपने कपड़े ढूंढने लग जाती है, पर उसे कहीं भी नहीं मिलते। उसको अपनी बॉडी को ढकने के लिए एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिलता। तभी उसे एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा दिखता है, जिसे वो अपनी बॉडी को ढक कर छत पर जाती है, इस उम्मीद में कि उसे शायद अपने कपड़े वहां पर मिल जाएंगे, पर वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उस बिल्डिंग के ठीक सामने वाले बिल्डिंग में काम कर रहे एम्प्लॉय की नज़र उस बिल्डिंग में जाती है। उसे लगता है कि उस बिल्डिंग में जरूर कोई है, क्योंकि कामनी ने जो मिरर हाथ में पकड़ा हुआ था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। तभी कामनी के हाथ से डर के मारे वो मिरर छूट कर टूट जाता है। अब वो काफी हताश बैठी हुई थी और उसे प्यास लग रही थी, तो वो पानी पीने चली जाती है। अब वो एम्प्लॉय उस बिल्डिंग में एंटर करने लगता है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ कोई वाकई में है या नहीं। जब कामनी को पता चलता है कि कोई बिल्डिंग में आ रहा है, तो वो वहाँ का डोर बंद कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर बिना कपड़ों के थी और वो रिस्क नहीं ले सकती थी कि आने वाला इंसान उसकी हेल्प करेगा या उसकी ऐसे हालत होने का फायदा उठाएगा। वो एम्प्लॉय वहाँ पर आता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, बट उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता, तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब कामनी को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वो उसको फॉलो करते हुए उसे ढूंढ लेती है, जिसमें कि उसकी माँ का कॉल आ रहा होता है, बट वो उसे उठाती नहीं और ना ही उसे वापस मिलाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल लगाती है, बट उसका बैलेंस लो था, इसीलिए कॉल नहीं लग पाती। वो कस्टमर केयर में कॉल करके अपना रिचार्ज करने को कहती है, बट वो प्रैंक कॉल समझकर फोन काट देते हैं। तब वहाँ उसे एक फूड डिलीवरी का पैम्पलेट मिलता है, जिसमें कि टोल फ्री नंबर लिखा होता है। वो उस पर कॉल करके फूड ऑर्डर कर देती है और रिक्वेस्ट करती है कि किसी डिलीवरी गर्ल को भेजें, बट उनके यहाँ डिलीवरी गर्ल अवेलेबल नहीं होती। बट फिर भी कामनी किसी को भी भेजने के लिए मान ही जाती है। अब कामनी अपनी सेफ्टी के लिए एक लोहे की रॉड पकड़ के डोर के पास खड़ी हो जाती है। जब डिलीवरी बॉय आता है तो वो डोर खोलती है, बट जैसे ही डोर खुलता है वो डिलीवरी बॉय वहीं पर अपने आप गिर जाता है और उसके सर से खून बह रहा होता है। कामनी जब उसे देखती है तो वो लड़का नहीं लड़की होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, बट वो उसकी चिंता किए बिना उसके कपड़े उतारने लगती है खुद पहनने के लिए। पर तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो कामनी के हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि घबराहट में कामनी उसी रॉड से उसके सर पर मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब उस बिल्डिंग में दो आवारा लड़के मस्ती करने के लिए घुस आते हैं, पर वो जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। कामनी उन्हें देखकर छुप गई होती है। वो लड़के अब पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां आकर पूरे बिल्डिंग की छानबीन करना शुरू कर देती है और लड़की की बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा देती है। कामनी किसी भी तरह से उनसे बचकर छुप रही होती है। रात होने पर वो बाहर निकलती है तो देखती है कि दो पुलिस वाले उसी बिल्डिंग में रुके हुए हैं। तभी पुलिस वालों को कोई कॉल आ जाता है और वो वहां से निकलने लगते हैं। बाहर जाकर एक पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि उसने किसी को बिल्डिंग में देखा है, तो वो दोबारा वहां पर आकर छानबीन करने लग जाता है। कामनी उससे छुपते छुपाते उससे बच ही जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह उसको उसके फ्रेंड सुकुमार का कॉल आता है। वो उसे हेल्प के लिए बोलती है, पर उसके दोस्त खुद ही मुसीबत में फंसे होते हैं। उस रात वो लोग जब पार्टी के बाद घर जा रहे होते हैं तो दारू के नशे में उन्होंने पुलिस से ही पंगा ले लिया था, इसीलिए वो लोग अब जेल में थे, तो चाहकर भी वो कामनी की हेल्प नहीं कर सकते थे। उधर कामनी के वापस ना आने पर उसकी माँ काफी परेशान हो रही होती है। अब कामनी बाहर जाने का फैसला कर लेती है। वो डोर का नॉक कैसे भी खोल करके बाहर जाती है और डस्टबिन से कुछ पहनने के लिए ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ के सारे कुत्ते उसे दौड़ा लेते हैं, तो वो डर के मारे वापस बिल्डिंग के बाथरूम में आकर छुप जाती है। अब कामनी की माँ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए, और वहीं हम देखते हैं कि उसके दोस्त पुलिस से पिट रहे होते हैं, क्योंकि उस रात उन्होंने पुलिस की एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। कामनी को बाथरूम में टॉयलेट पेपर दिखता है, तो वो उसे अपने बॉडी पर लपेट लेती है और लोहे की रॉड लेकर बाहर निकल पड़ती है। उसे देखकर सारे कुत्ते फौरन भाग जाते हैं। वो बाहर जाना चाहती है पर बारिश की वजह से नहीं जा सकती, क्योंकि उससे टॉयलेट पेपर तुरंत खत्म हो जाता। इसीलिए वो वहां लगी पुलिस की स्ट्रिप्स अपने ऊपर लपेटकर बाहर जाती है। वो देखती है कि वहां से एक इंसान गुजर रहा होता है, तो वो उससे हेल्प मांगती है। वो इंसान उसे कपड़े दे देता है। तब कामनी देखती है कि ये वही लड़की होती है जो फूड डिलीवरी करने आई हुई थी। अब उन दोनों में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कामनी पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया,
तब लड़की बताती है कि तुम्हारी ये प्रैंक करने की वजह से मेरी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो गया। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि वो एक दिन जब अपने यूपीएससी का एग्जाम देने जा रही थी तब उसने एक लड़की को रोड पर देखा जो कि जख्मी थी। वो उसकी हेल्प करने के लिए रुक गई और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करने लग गई, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो सब एक प्रैंक चल रहा था और प्रैंक करने वाली कोई और नहीं, कामनी ही थी। उनके इस प्रैंक से उसका यूपीएससी का एग्जाम छूट गया और उसके 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तब कामनी कहती है कि बस एग्जाम छूट जाने से तुमने इतना सब कर डाला। तब लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए होगा ये छोटा सा एग्जाम। इस एग्जाम को पास करने के लिए बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं, कुछ लोग तो अपनी जान ही दे डालते हैं अगर वो क्लियर नहीं हो पाते तो। वो ये भी बताती है कि एक दिन उसकी माँ रोड पर बेहोश हो गई थी और एक लड़का जब उसकी मदद करने आया तो उसने सोचा कि प्रैंक चल रहा है, तो वो उसकी मदद करने के बजाय फोटोज खींचने लगा। सिर्फ तुम्हारी इन सब हरकतों से लोग अब रियल और प्रैंक में फर्क भी नहीं जान पाते। प्रैंक वो नहीं होता जिससे कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होने लग जाए। तुम जैसे लोग सिर्फ अपने लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हो। तुम लोग ये भी नहीं देखते कि जो कर रहे हो उसकी वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है। वो कहती है कि जो फ्रीडम तुम्हें मिली है उसका मिसयूज करना बंद करो। मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया इसीलिए मैं फूड डिलीवरी गर्ल बन गई। फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोच लिया कि तुम्हें ये रियलाइज जरूर कराऊंगी कि जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। वो ये भी कहती है कि एक टाइम में लड़कियों ने अपने बदन को ढकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज लड़कियां अपने बदन को दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये सेंटेंस उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसने बिल्डिंग में कामनी को ये कहते हुए सुन लिया था कि उसे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं। वो चाहे तो बिना कपड़ों के पूरी रात इस बिल्डिंग में रह सकती है, इसीलिए उसने उसके साथ ऐसा किया था। और यही हमें पता चलता है कि डिलीवरी गर्ल का नाम नंगेली होता है। वो कामनी से सॉरी भी बोलती है क्योंकि वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी। अब कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है तो वो कुछ भी नहीं कहती और उसे गले लगा लेती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां अब कामनी प्रैंक शो के बजाय स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है और वहीं नंगेली अपनी यूपीएससी की पढ़ाई में बिजी हो जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज की लाइफ में हर इंसान हंसी मजाक में अपना लेवल गिराता जा रहा है। वो कुछ चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में हर गिरी से गिरी हरकतें करने लग गया है। अगर इस मूवी के नाम की बात करें तो इसका हिंदी मतलब होता है कपड़ा, मीन्स क्लोथ्स, जो कि हमें बदन ढकने के काम आते हैं। लेकिन आज के टाइम में वो अब फैशन बन चुके हैं और लोग अब कपड़े पहनने के बजाय उतारना ज्यादा पसंद करते हैं। आप उस बात से भी एग्री कर सकते हैं कि पहले लड़कियों ने अपने बदन ढकने के लिए लड़ाई लड़ी और अब दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मतलब कल तक जो फ्रीडम का रीजन था वो आज घुटन बन गया है। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।